बच्चों सर्वेषां कृते नमो नमः। और जो है आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का जो पेपर है आपका लगभग कैसा आएगा ये हम पढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो देखिए। आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से पेपर को करेंगे। उस पेपर को करने के लिए आपको कुछ समस्याएं, कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे, उन शब्दों को मैं आपको समझा रहा हूँ और वो पेपर आपको करना कैसे है वो समझाऊँगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, है ना, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आपके लगभग जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर लगभग 19 से 20 प्रश्न आते हैं। वो ब्लूप्रिंट इस प्रकार से होगा। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं क्लास की जो है कक्षा 7वीं का विषय संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके प्रश्न समझते हैं। तो पहला दिया है 1.2.12। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको सही कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2, इसमें विकल्पात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विकल्पात्मक प्रश्न क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास और वो कहाँ से पूछे जाएंगे। आपने जो पुस्तक संस्कृत विषय की जो आपकी पुस्तक है उस पुस्तक के जो पाठ हैं, पाठों में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको विकल्पात्मक प्रश्न भी कहते हैं, बहुविकल्पीय भी कहते हैं, है ना, और चूज द करेक्ट भी कहते हैं। तो विकल्पात्मक ये प्रश्न है, तो ये 10 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 जो होगा वो विलोम पद होंगे, उसमें विलोम पद हैं, उनको आपको करना है। चौथा है धातु रूप। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके पाठों के में भी मिलेगा और आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसके पीछे जो धातु रूप दिए रहते हैं उन धातु रूपों में आपको देखना है। उसमें लिखा होगा कि इसकी विभक्ति कौन सी है, इसके वचन कौन से हैं, इसमें काल कौन सा है, इसमें पुरुष कौन सा है, वो धातु रूप में आपको ढूंढना है और उसका वचन पुरुष काल ढूंढ के आपको सही लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में धातु रूप है और 5 में रिक्त स्थान है, 5 में रिक्त स्थान है। आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए होंगे, लाइन लिखी होगी और उसमें पीछे आपके लिए वो दिया होगा ब्रैकेट में कि ऑप्शन कि आपको इसमें भरना क्या है, क्या फिल करना है। आम ना इसमें आपको दिया होगा, वाक्य में गलत और सही वाक्य है, सही है तो उसके पीछे आम लिखिए, ना है तो उसके पीछे ना लिखिए। आपको पूरा पेपर करना है, पूरा जो है ना पूरे प्रश्न लिखना है, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखना है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न सभी को क्वेश्चन लिखना ही लिखना है और उत्तर भी लिखना है। 7 प्रश्न क्रमांक कथाक्रम संयोजन। ये आपकी किसी एक पाठ की कहानी होगी, जिस कहानी में आपको क्या करना है, उस कहानी आपने वो कहानी पढ़ी होगी उसको क्रम से जमाना है ना। फिर है प्रार्थना। ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो स्टार्टिंग में प्रार्थना दी है वो प्रार्थना श्लोक लिखना है। अगला है श्लोक। इसमें आपकी पुस्तक में कोई श्लोक दिए होंगे, प्रार्थना श्लोक छोड़कर कोई और श्लोक दिए होंगे, वो जितना श्लोक आपसे पेपर में कहा जाएगा आपको तो श्लोक करना है। फिर है पत्र। आपको पत्र दिया होगा वो पत्र करना है, जो भी पत्र आपसे पूछा जाएगा, जो पत्र आपने पढ़ा होंगे। अपठित गद्यांश, यहाँ पर एक कहानी लिखी होगी, उस कहानी के नीचे प्रश्न लिखे होंगे, उन प्रश्नों को पढ़कर उस कहानी में से आपको उत्तर ढूंढना है, ठीक है। पद्यांश, यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे होंगे, उन श्लोकों के नीचे प्रश्न लिखे होंगे, उन प्रश्नों को पढ़ना है और आपको उसके उत्तर श्लोक में देखकर उत्तर लिखना है। उपसर्ग, आप जानते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, वो शायद या तो आपको पूरे 22 उपसर्ग लिखने को कहा जाएगा या पर उसमें कुछ शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा। संख्या, संस्कृत की संख्या है, या तो तीनों लिंगों में कहा जाएगा कि तीनों लिंगों में संख्या लिखिए, अथवा कहा जाएगा कि इतनी संख्या से लेकर इतनी संख्या लिखिए, अथवा वहाँ पर कुछ संख्या पहले से दी होगी, आपको कहा जाएगा इसको संस्कृत में लिखिए। लेकिन कोई भी संख्या लिखिए उसको लिखना संस्कृत में ही है। संस्कृत में कैसे लिखना है आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे 1 है, 1 तो 1 को क्या लिखें, तो एक, ठीक है। अब आपका 10 लिखा है, 10 लिखा हुआ आ गया, तो अब आप कैसे लिखेंगे, तो 10, दशम या 10 भी लिख सकते हो। अब आ गया 11, 25 लिखा आ गया 25, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, पंचविंशति, इस प्रकार से। तो संस्कृत में लिखना मतलब ऐसे लिखना है, वर्डों में लिखना है उसको, है ना। और यहाँ अगर ऐसी संख्या भी आपको दी जाएगी वो आप प्लान। तो इसके बाद उपसर्ग हो जाते हैं, संख्या हो जाती है, अव्यय। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो या तो
एक्सरसाइज में, पाठों की एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, अथवा हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ पीछे अव्यय दिए हुए हैं, तो उनके आपको अर्थ लिखना है। तो पहले अव्यय लिखोगे और उसके पीछे उसका अर्थ लिखोगे। अव्यय और अर्थ दोनों साथ में लिखना है। फिर अब देखिए धातु रूप के 2 प्रश्न हो गए, एक तो धातु रूप यहाँ है, एक धातु रूप यहाँ है। तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा उसमें आपको वचन, पुरुष, काल, है ना, विभक्त उसके पुरुष, काल और पद पूछे जाएंगे। पर यहाँ पर आपको धातु रूप पूरे लिखना है, उसका पूरा पद लिखना है आपको। यानी कि जैसे धातु रूप है, जैसे समझ लीजिए पट धातु है, तो पट धातु को आपको लट लकार में लिखना है, तो पूरा लिखना होगा। परस्मयी पद, लट लकार, वर्तमान काल, पट धातु, पटती, फिर उसके वचन लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष लिखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बहु और उत्तम पुरुष। फिर उसके जो नीचे हम 9 वर्ड लिखते हैं, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाबा, पठाबा, इस प्रकार से आपको पूरा धातु रूप पूरा लिखना है, मतलब पूरा चार्ट बनाना है। और वहाँ पर दिया होगा कि आपको कौन से धातु किस लकार में लिखनी है। तो यहाँ पर धातु रूप का ऐसा है। फिर शब्द रूप, तो कुछ शब्द रूप ऐसे हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग याद भी होंगे आपको, और आप अच्छे बच्चे हो, आप सबको याद हैं ही, कोई संदेह नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको याद है। तो शब्द रूप या तो आप वैसे भी लिख सकते हो। दूसरी बात, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्द रूप है, यदि पेपर में आपके लिए कोई अलग ऐसा शब्द रूप आ जाता है जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है, तो ज़रूर वो शब्द रूप इसलिए आया होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को वो याद है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। पूर्ण वाक्य, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, पिछली बार नहीं पूछा गया था, इस बार ये पूर्ण वाक्य का आपके लिए ये भी एक नया क्वेश्चन आया है। बहुत सारे प्रश्न इसमें नए आए हुए हैं, तो इसमें आपको प्रश्न भी लिखना है, प्रश्न के साथ में पूरी लाइन, यानी ये पूरा वाक्य होना चाहिए, वो उत्तर, उसमें आपको उत्तर लिखना है। फिर आ गया निबंध। निबंध में अनुशासन और विद्या, 2 निबंध आपके लिए बताए जा रहे हैं। इन दोनों में से कोई आपको एक निबंध लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मेरी तरफ से मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे समझ रहे हैं। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से लिखना, कॉपी पूरी करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर अथवा में एक भी प्रश्न नहीं है, विकल्पात्मक एक भी, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो इसकी जगह ये कर लो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न आपको लिखना है, सभी के उत्तर, प्रश्न लिखना है मतलब उनके उत्तर लिखना है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से जो है ना आपको कॉपी में बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिख के लाना है बच्चों, है ना, क्योंकि सब लोग घर से लिख के ला रहे हैं, तो बहुत अच्छे से लिख के लाएंगे, तो आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी आपके नंबर उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़िए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।